तो छोटे बच्चों के लिए हम हैंडल कर सकते हैं उनको। जेबीटी वाले तो बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, जैसे हमने वही ले रखी है ना, हमने तो कोर्स ही उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का लिए कर रखा है। और जैसे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना वैसे। और सर हमें तो एक्सपीरियंस भी है, हमें लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। दर्शकों, आपको जैसा कि पता है कि बेरोज़गारी की एक समस्या हमारे देश में एक विकराल रूप लेती जा रही है। और अभी हमारे साथ अगर मैं आपको बताऊं तो प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ के मेंबर्स इस वक्त खड़े हैं। इनका कहना है इन्होंने एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रखी है, बहुत साल हो चुके, 20-25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक इनको जॉब नहीं मिली है। पिछली सरकार जो थी, बीजेपी की सरकार थी जयराम ठाकुर की, उसमें लास्ट कैबिनेट में उन्होंने ये घोषणा ज़रूर की थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था कि आ गया था, नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उसका। तो इनसे जानते हैं, और आज ये सांसद प्रतिभा सिंह से मिली हैं, तो क्या इनको उम्मीदें हैं आगे और क्या इनका मुद्दा है वो जानते हैं। हमारे साथ महासचिव हैं कल्पना शर्मा। मैम, क्या मुद्दा है आपका? नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो हमारे प्राथमिक राजकीय जो स्कूल हैं उसमें नर्सरी केजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं न्यू एजुकेशन के तहत। उसमें 60,000 के करीब बच्चे भी एनरोल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षित टीचर हैं वो नहीं रखे गए हैं। उनको जेबीटी टीचर ही पढ़ा रहे हैं। तो एक तो पहले इतने वर्षों से हम लोग इस चीज़ के लिए, जितनी भी सरकारें आई उनसे हम लोग आग्रह करते रहे कि जो प्रशिक्षित नर्सिंग अध्यापिकाएं हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने का मौका दिया जाए। इसी के तहत हमारी सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से मिले और उनसे हमने ये आग्रह किया कि इतने वर्षों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे इंतज़ार को विराम दें। आपको क्या लगता है, उम्मीद है आपको मैम की कोषाध्यक्ष हमारे साथ? क्या नाम बताया आपने? ललिता ठाकुर। ललिता मैम, क्या लगता है आपको कि प्रतिभा जी कुछ कर पाएंगे इसमें? यस, लग रहा है मुझे, क्योंकि हम जो पहले 96-97 में अपॉइंट हुए हैं एनटीटी, तो राजा वीरभद्र सिंह सरकार में हुए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम आपकी बात जरूर रखेंगे। इस मुद्दे पे आप मुख्यमंत्री से मिले? हाँ जी, आज हम शाम को मिलेंगे। उससे पहले भी हमारी जो जिला वाइज जो हमारी यूनियन बनी है वो लड़कियां मिल चुकी हैं उनसे। और कांगड़ा से लड़कियां हैं, कांगड़ा के लोग भी अभी जो हमारे अग्नि यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आए हैं। आप सिर्फ ये मीटिंग करने के लिए इनसे, प्रतिभा सिंह और सीएम से मिलने आए? जैसे ना पिछली सरकार ने हमारा काम किया, मतलब लगभग होने वाला काम था, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो फिर हमारी उम्मीदों पर ऐसे पानी फिर गया। अब जैसे हम राजा साहब का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने 97 में हमें रखा हुआ था, तो हमें अभी ये उम्मीद है कि हमें जैसे 1 ईयर और 2 ईयर का इसका घपला डाल रहे हैं, तो हमारी ये 1 ईयर 2 ईयर क्या हो, मतलब कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, तो हाँ जो 15,000 लड़की उन्होंने 1 ईयर का किया हुआ, तो फिर 2 ईयर वाले कहाँ से आगे? जैसे हम अब कहाँ जाएंगे? आपने कौन सा किया? हमने 1 ईयर का किया हुआ। सबने 1 ईयर? अच्छा, उस वक्त 1 ईयर का ही होता होगा। जैसे बीएड 1 ईयर की होती थी वैसे ही, तो हम जैसे हमारी एज 40 से ज़्यादा हो गई है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? यही बात है ना। तो जैसे बजट भी आ रहा है, फिर भी हमारी पोस्ट जो है क्रिएट नहीं हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा बजट आ रहा है, वहाँ से 4 सालों से वो बजट वापस हो रहा है, लैप्स हो रहा है। अभी भी 31 तक की डेट है। अगर ये हमें नहीं रखते हैं तो फिर से वापस हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपको क्या लगता है कि जेबीटी और जो बाकी पढ़ाई करके टीचर बनते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने एनटीटी की है, स्पेशलाइजेशन की है बच्चों को पढ़ाने में नर्सरी के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? सर जैसे हमने तो छोटे बच्चों के लिए हम हैंडल कर सकते हैं उनको। जेबीटी वाले तो बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, जैसे हमने वही ले रखी है ना, हमने तो कोर्स ही उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का लिए कर रखा है। और जैसे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना वैसे। और सर हमें तो एक्सपीरियंस भी है, हमें लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चों को प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने का। आप लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं सभी लोग? क्या बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं कांगड़ा से आई हूँ। तो बच्चों को तो जो नर्सरी के बच्चे हैं उनको तो नर्सरी के टीचर ही पढ़ा सकते हैं। अगर टीजीटी हायर क्लासों को पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी वाले जेबीटी पढ़ा सकते हैं, तो इन बच्चों के लिए तो, और इतने सालों से हम प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, तो इतने सालों का सभी के पास एक्सपीरियंस भी है। साथ में आपके पूरे हिमाचल में ऐसे कितने आपके प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाएं या अध्यापक होंगे? जो हमारे 1 ईयर डिप्लोमा वाले हैं वो 15,000 से ज़्यादा हैं। तो सीट कितनी हो सकती है पूरे हिमाचल में? तो अब तक तो बता रहे थे 4600-4700 कुछ बता रहे थे, तो अगर रखते हैं तो मतलब उम्मीद है आपको कि सरकारी जॉब? इस सरकार से हमें पूरी 2004 का वो तो इवन की 2 ईयर का 2004 से चला है वो तो।
तो फिर वो तो कम ही है, उससे पहले 1 ईयर का यही है ना कि हमारा जो 1 ईयर का डिप्लोमा है वो मान्य किया जाए, ओके। क्योंकि 2004 2 साल वाले भी बीच में हैं। हाँ जी, क्योंकि 2004 के वो बाद कितने होंगे? वो तो अभी तक भी जो ट्रेनिंग करने हैं, अब तो उनकी संख्या तो ज़्यादा है ना, लेकिन उसमें भी 1 ईयर का है। इग्नो से 1 ईयर का डिप्लोमा होता है और जो लोकल करी हुई है उनका भी 1 ईयर का है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो 1 ईयर का डिप्लोमा इतने सालों से अगर लोगों ने कर रखा है, और प्राइवेट स्कूल में हम लोगों ने 20 साल हो गया हमें पढ़ाते हुए, तो सरकार और हमें आपके लिए सिर्फ एक ही बार मौका मिला आपको 97 में, आपने हाँ जी, बताया। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया गया। ठीक। तो हम यही सरकार से अपनी गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्तियां की जाए, क्योंकि बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्कूलों में बच्चे भी हैं, तो टीचर क्यों नहीं। बिल्कुल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन एंटिटीज़ को रखना ज़रूरी है। हाँ जी, क्योंकि और जो राज्य हैं वहाँ पे एंटिटी टीचर रखे गए हैं। मोटा मोटा मुद्दा इनका ये है कि अगर भैया आंखों का डॉक्टर है तो वो स्पेशलाइजेशन उसकी आइज़ में है, तो आइज़ को चेक करेगा, ना कि वो हड्डियों का विशेषज्ञ बन जाएगा। तो वो इनका मुख्य मुद्दा है कि इनकी स्पेशलाइजेशन है नर्सरी बच्चों को पढ़ाने में। दूसरा, इन्होंने अब 1 साल का डिप्लोमा किया, कोर्स किया हुआ है, और उस ज़माने में 1 साल का ही होता था। रूल चेंज हो गए और 97 के बाद इनकी भर्तियाँ नहीं निकली। तो हम तो चाहेंगे कि इस प्रकार की, अगर पैसा भी आ रहा है जैसा ये बता रहे हैं, सेंटर्स को लैप्स हो जा रहा है, हम चाहेंगे कि सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करे। हम भी ये चाहते हैं, और इन सब का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और आज शाम को ये लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिलने वाले हैं। आप सबको हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आपका जो मुद्दा है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और हम भी इसे टाइम टू टाइम उठाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।